आते अपन गाइस टॉपिक पे अपने। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक जो है नहीं ट्रैवर्स ऑफ स्ट्रिंग। नहीं, अपन ऊपर चलते थोड़ा। स्ट्रिंग क्रिएशन अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप सबको पता है अपन एक स्ट्रिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग तब क्रिएट कर सकते हैं बाय डायरेक्टली असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल। जब अपन कोई भी प्रोग्राम लिखते रहते हैं, तो जैसे मान लो एडिशन का लिखा है तो मैं a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ। एक इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं सीधा, जब प्रोग्राम बनाते हो तब इनपुट वैल्यू करके। और एक अपन ऐसे डालते हैं a इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट। ठीक है, फिर उसके बाद डबल कोट्स में नंबर, फिर डबल कोट्स, फिर क्लोज ऐसे करके ये अपना जो रहता है वो रहता है यूजर इनपुट में। ठीक है, तो बस अपन अभी यही बस समझे कि स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं। वो होता है दो मेथड से, एक होता है डायरेक्ट वैल्यू असाइन करके, एक होता है यूजर से इनपुट लेके। ठीक है, तो जहाँ फर्स्ट वाले में देखोगे मैंने डायरेक्टली क्रिएट कर दिया। आप सेकंड में देखेंगे तो मैंने क्या यहाँ पे एक यूजर इनपुट का यूज किया, इनपुट इंटर स्ट्रिंग। ठीक, और आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चंस भी आए होंगे कि यहाँ पे इंटीजर लिखा है, यहाँ पे तो मैंने कुछ नहीं लिखा। तो क्यों नहीं लिखा? क्यों इसलिए नहीं लिखा, बिकॉज जब अपन को एक पर्टिकुलर डेटा टाइप डिनोट करना रहता है, तब अपन यहाँ पे उस डेटा टाइप को प्रेजेंट करते हैं, उस डेटा टाइप का उल्लेख करते हैं कि सिर्फ यहाँ पे इंटीजर इनपुट ले सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे मैं इंट को नहीं लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे कोई भी अपना जो है इनपुट वो मतलब पुट अप कर सकता हूँ। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है ट्रैवर्सर ऑफ स्ट्रिंग। Process to access each and every character of a string for the purpose of display or for some other purpose is called string traverser। ठीक है, जब अपन किसी भी string के हर एक लेटर को एक्सेस करते हैं by using its index number और index address। ठीक है, तो उसको तो उसी जो प्रोसेस रहता है उसको बोलते हैं ट्रैवर्सर ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, या तो हम उसको डिस्प्ले के पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे सुपर्ब का रिवर्सल करके ये भी यूज कर सकते हैं। सुपर्ब का रिवर्सल करने के लिए भी यूज करते हैं। रिवर्सल मतलब कोई भी सेंटेंस को लाइक अप उल्टे या फिर फ्रॉम एंडिंग टू स्टार्टिंग में लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया ट्रैवर्स ऑफ स्ट्रिंग का। नेम में मैंने डाल दिया सुपर्ब। उसके बाद मैंने क्या किया, कैरेक्टर लिया। ठीक है, इन नेम। ठीक, इस पे ये मैं डिनोट किया यहाँ पे सबसे पहले मेरा जो कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे सी एच का मतलब यही है कि जो कैरेक्टर्स होंगे वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद होगा रेंज, क्या डाला, नेम। कैरेक्टर्स रेंज है मेरा नेम। ठीक है, नेम यहाँ पे अब मान लो इसके नेम की जगह मेरा ए करके लिखा, तो मैं यहाँ क्या लिखता, सी एच इन ए। ठीक है, मतलब कहाँ का मेरे को क्या रेंज यहाँ पे उठाना है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन का यूज करता हूँ। प्रिंट कमांड का इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को क्या रहता है, यहाँ पे जितने भी मेरे अल्फाबेट्स है, ठीक है, इन सबको मैं सिंगल सिंगल डिस्प्ले में डाल सकते, एस अलग, यू अलग, पी अलग, ई अलग, आर अलग, बी अलग। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया डायरेक्ट डैश पे, डैश बीच में इंक्लूड करने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर्ब करके यहाँ पे प्रिंट हो गया डैश डैश के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपना नेक्स्ट, प्रोग्राम टू प्रिंट अ स्ट्रिंग आफ्टर रिवर्स। अब अपन ये देखेंगे कि एक स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट किया जाए। ठीक, तो उसको अपना सेम यूजर इनपुट अपने लिया, प्रिंट द स्ट्रिंग। अब आपको भी पता है जो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में रहते हैं उनका मतलब ये होता है कि वो जो क्या बोलते हैं आप कि ये जो सेंटेंस लिख रहे हैं हम यहाँ पे, वो डायरेक्टली अपना जो आउटपुट एंड में रहता है वो सेम शो होता है। ठीक है, तो इसीलिए अपन यहाँ पे डबल नोटेड कॉलम में लिखते हैं। ओके, हाँ हाँ, तो वही मैं यहाँ पे आपको बता रहा था। तो उसे मैंने आपको भी बताया कि जो डबल नोटेड कॉलम के अंदर रहता है वो एज इट इज अपना है वो प्रिंट होता है। ठीक, तो यहाँ पे स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है उसको यहाँ पे पेस्ट करेगा। ठीक है, अब लेंथ is equal to len of a string for a in range -1 length -1 print this that those। ठीक, अब अपन आते हैं तो मेन ऑर्डर उस पे। ठीक है, तो सबसे मेन अपन देखेंगे कि ये जो पूरा आपका एंटायर प्रोग्राम है ना गाइस, ये जो पूरा रुको मैं थोड़ा इसको इरेज करके आप लोग के लिए फ्री कर देता हूँ। ठीक, ये जो 11th 12th में 11th में स्पेशली जो स्टूडेंट्स है उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, तो अपन आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रिंग ऑपरेटर्स पे।
ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रिंग ऑपरेटर रहता है वो दो टाइप का होता है, एक है अपना प्लस, दूसरा है एस्ट्रिक। ठीक है। प्लस का यूज कब करते हैं, जब अपन को किसी दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर रहा हूं। मान लो जे प्लस सन है, ठीक है, जो होगा जेसन। ठीक है, मेरे को ज्वाइन करना था जे प्लस सन को, तो मैंने यूज किया एडिशन ऑपरेटर को, तो यहाँ पे अपना जो है वो जे प्लस सन ज्वाइन हो गया है जेसन। उसके बाद रहता है हमारा एस्ट्रिक ऑपरेटर। इट इज यूज टू रेप्लिकेट द स्ट्रिंग। और रेप्लिकेट इन द सेंस, रेप्लिकेट का मतलब ये होता है कि डुप्लीकेट बनाना उसका। जैसे कि 5 इंटू एट द रेट एट द रेट एट द रेट, इसका मतलब ये है 5 टाइम्स रहेगा अपना एट द रेट। ठीक, 5 टाइम्स जो अपना एट द रेट है वो कंटिन्यू प्रिंट होगा। ये रहता है हमारा जो एस्ट्रिक ऑपरेटर है उसका यूज। जैसे यहाँ पे गो कितने बार रहेगा अपना 3 बार। अब यहाँ पे देख सकते हो जो 5 एस्ट्रिक है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा ए है, इसका मतलब ये है कि ये ही जो डिजिट है वो अपना कंटिन्यू का 5 टाइम। अब इसके हेल्प से, ठीक है, मान लो अपन क्या कर सकते हैं, 5 एस्ट्रिक 6 अगर ये देखेंगे तो ये एक इनवैलिड है। इनवैलिड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फिर एक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, दैट्स वाई अपना फिर जो आउटपुट आएगा वो नील आएगा, मतलब इलॉजिकल आएगा। ठीक है। अब आते हैं अपन मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन स्ट्रिंग्स। टू मेंबरशिप ऑपरेटर्स वर्क्स विद अ स्ट्रिंग आर इन एंड नॉट इन। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग प्रोसेस ऑफ दिस ऑपरेटर्स लुक एट द गिवन एग्जांपल। ठीक है। अब मेंबरशिप ऑपरेटर्स जो रहते हैं वो रहता है इन रहता है और एक रहता है नॉट इन रहता है। ठीक है। इसका मतलब ये कि दो टाइप के अपने पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स यहाँ पे रहते हैं। ठीक, तो in operator results into true or false, like A in Sanjeev will result into true, AP in Sanjeev will result into false, A and J Sanjeev result into true। अब आप लोग यहाँ से समझो कि क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे, समझ आया? नहीं, इसका मतलब ये है, सबसे पहले ये बोला कि जो ए करके अल्फाबेट है वो प्रेजेंट है संजीव करके जो हमारा स्ट्रिंग है उस पे। ठीक है, दैट्स वाई वो यहाँ पे क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। अब आप यहाँ देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे ए और पी लिख दिया, ए पी इन संजीव, इसका मतलब ये है कि ए भी होगा अल्फाबेट और पी भी होगा। ठीक है, क्या होगा, ये दोनों एक सीक्वेंस में होगा। ठीक है गाइस, ये दोनों एक सीक्वेंस में होगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसा, हाँ, अगर मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख देता, मान लो कि ए और एस रिप्रेजेंट है, तो भी मेरे को क्या आता, यहाँ पे फॉल्स ही आता। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में भी होना चाहिए, तभी अपन को जो कंडीशन मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। ठीक है, इतना समझ आया आप लोगों के? अभी जो लाइव सेशंस है वो मैं कल कंडक्ट करूँगा, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा, कल 6:30 बजे के आसपास। ठीक, हाँ, तो AP इन संजीव विल रिजर्व इनटू फॉल्स। फॉल्स इसलिए हो क्योंकि यहाँ पे AP कोई भी सीरीज में प्रेजेंट नहीं है। ओके, अब जैसे यहाँ मैं ANJ लिखा मैंने, तो ये क्या किया, वापस ट्रू रिफर किया। क्यों? क्योंकि AN और J प्रेजेंट है और साथ ही में वो सीरीज में भी है। ठीक है, अब अपन आते हैं हमारा नॉट इन ऑपरेटर का क्या यूज रहता है। बेसिकली आप इन ऑपरेटर का यूज इसलिए कर सकते हैं कि अगर अपन को चेक करना हो कि ये वेरिएबल कि ये अल्फ़ाबेट प्रेजेंट है या नहीं, ये स्ट्रिंग में, ये सब के लिए अपन इन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। और नॉट इन ऑपरेटर का मतलब है कि वो जो पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट है वो अपने पूरे स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो जैसे अपन यहाँ पे देख सकते हैं के नॉट इन संजीव। ठीक है, के नॉट इन संजीव, इसका मतलब सही है। क्यों सही है? क्योंकि के संजीव में है ही नहीं। AP नॉट इन संजीव, ये अपना ट्रू आया, यहाँ फॉल्स आया था, यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, ANJ नॉट इन संजीव। ठीक, समझ गए अब आप लोग? जो अपना बेसिक है इसका मेंबरशिप ऑपरेटर, इनका मतलब ये है अगर जो वर्ड होगा उसको चेक करने के लिए करेंगे तो इन आएगा, और नॉट इन का मतलब ये है कि वो वर्ड नहीं है उस पर, इस चेक करने के लिए आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन स्ट्रिंग कंपैरिजन पे। ठीक है, स्ट्रिंग कंपैरिजन ऑपरेटर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ए
डबल इक्वल टू ए, ट्रू ट्रू ट्रू। क्यों, आप सबको भी पता है यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल। अब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब रहता है कि नॉट इक्वल टू ए बी सी, इसीलिए यहाँ पे अपना थर्ड वाला जो है वो ट्रू आया। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या अपना केस सेंसिटिव है, कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है, इसीलिए यहाँ पे फॉल्स है। एबीसी सेम अपना कैपिटल स्मॉल हुआ है, यहाँ पे ग्रेटर देन फॉल्स बिकॉज यूनिकोड वैल्यू ऑफ लोअर केस कैरेक्टर इज हायर देन अपर केस। ठीक है, इसमें ये बता, इसलिए फॉल्स आया ये क्योंकि इस पे यूनिकोड जो वैल्यू रहता है लोअर केस का, जो अपना इसका है यूनिकोड वैल्यू, वो ज़्यादा है इन रिलेटेड टू दिस अपर केस कैरेक्टर, दैट्स व्हाई अपन को यहाँ पे मिला फॉल्स। अगर यही जो है वो रहता ए ऐसे, तो यहाँ पे आता अपना ट्रू। ठीक है, एकदम इजी है बच्चों, बस अपन आप लोग बस एग्जाम्पल से गो थ्रू करते रहो, आपके दिमाग में ये सब चीजें एकदम इजीली गैदर होती रहेगी। ठीक है, चलो अब आते अपन अपने हाउ टू गेट ऑर्डिनल वैल्यूज। ऑर्डिनल वैल्यूज, एक मिनट, ऑर्डिनल वैल्यूज का नहीं, तुम लोग ऑर्डिनल वैल्यू से काम करो, मत पढ़ो, इस पे उतना जरूरत भी नहीं है। जो बैंकिंग वगैरह सेक्टर्स पे रहते हैं उन लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक, अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक स्ट्रिंग स्लाइसिंग में। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे अभी मैंने मेंशन किया था इंडेक्स के बारे में और रिवर्स इंडेक्स के बारे में, वो चीज़ अपन यहाँ पे देखने वाले। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वो ले लिया, वर्ड ले लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैंने क्या किया, इसको सोचो, मैंने यहाँ पे किया स्ट्रिंग ट्रांसवर्सल। स्ट्रिंग ट्रांसवर्सल का मतलब ये होता है जब अपन किसी भी वर्ड के अल्फ़ाबेट को एक पर्टिकुलर यूनिक फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहते तब। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्ड अपना जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, ये वर्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे देख सकते हो 0 का इंडेक्स एड्रेस क्या है, आर, मतलब आर का जो इंडेक्सिंग एड्रेस है वो है 0 फ्रॉम फॉरवर्ड इंडेक्स, और रिवर्स इंडेक्स में आर की जो वैल्यू है वो है -14। अब यहाँ पे 0 बोला है और 14 बोला है, 0 से 14 तक, 0 से 14 तक क्या होगा अपना 14 इसलिए बोला। अगर मैं यहाँ पे 13 लिखता, ये मैंने किस पे बताया था यार आप लोगों को, एक और मेरा टॉपिक था जब अपन टेबल बना रहे थे तो रेंज फंक्शन में बताया था कि जितने का चाहिए रहता है उससे एक ज़्यादा का हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, या एक ज़्यादा का अपन यहाँ पे डिमांड लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेम डाला, 0 से 14 तक का मुझे चाहिए, तो मुझे क्या आउटपुट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वापस मैं वर्ड 0 to 3, अब देखो 3 तक क्या आएगा, RESP। ठीक है, RESP आएगा अपना 3 तक, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है वो बोल रहा है ये अपना लोअर लिमिट है और ये अपना अपर लिमिट है। ठीक है, लोअर लिमिट 0 से स्टार्ट करेगा, ये अपना 3 तक जाएगा। 3 तक कितना है, रेस्प आया। ठीक है, तो रेस्प आया। अब आप लोग को भी पता है 3 बोला है यहाँ पे। ठीक, तो 3 से एक कम लेते हैं। क्यों कम लेते हैं, क्योंकि आप सबको पता है, रेंज फंक्शन में बताया हूँ कि जितना भी चाहिए रहता है, इसमें अपन को कितने तक का चाहिए था, रेस्ट तक का चाहिए था, तो रेस्ट से क्या किया अपन ने, एक ज़्यादा कर लिया, जो आया अपना P। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्ट P तक का पहुंचा। अब आपको भी पता है 0 से 3 दिया है, तो प्रिंट कितना होगा, RES, मतलब 0 से 2 तक का यहाँ पे बस प्रिंटिंग हुआ। दैट्स वाई यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, RES। ओके, अब आते हैं अपने दूसरे क्वेरी में। दूसरे क्वेरी में ये है, अपन स्टार्ट करने वाले हैं 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जाएंगे अपन 5 तक। कहाँ तक जाएंगे, 5 तक। अब देखो 2 से स्टार्ट किया, मैं जाऊँगा 5 तक। ठीक है, 5 तक बोला है तो एक कम लेते, तो मैं आऊँगा यहाँ पे, कहाँ पे, 4 में। तो 2 3 4 ये अपने क्या है, इंडेक्स एड्रेस है। अब इस पे कौन सा वर्ड है, अल्फ़ाबेट से S P और O। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्वेरीज रहती है वो अपन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अब अपन आते हैं अपना नेगेटिव उस पे, नेगेटिव इंडेक्सिंग पे, मतलब रिवर्स इंडेक्सिंग पे। ठीक है, रिवर्स इंडेक्सिंग -7 से -3। ठीक है, अब फटाक से तुम पहुंचो -7, ये मेरा -7। अब यहाँ से पहुंचो तुम -3। ठीक है, ये बीच का मैंने कलेक्ट कर लिया। अब बताओ -3 का अपन को इंडेक्सिंग में मिला है, तो उससे बाकी अपन एक कम में।
ठीक, अब क्या आया, आई बी और एल, ये जो अल्फ़ाबेट है ये हमारा प्रेजेंट है हमारे रेंज -7 से -3 के बीच में, तो यहाँ पे प्रिंट हुआ आई बी आई एल। ठीक है, ये बेसिकली सब छोटे छोटे चीज़ें हैं, इन सबको अपन को ना माइंड में रखने की ज़रूरत है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे सेम आपका जो चीज़ है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक, तो अब आप यहाँ पे ये पूछेंगे कि 3 यहाँ पे मैंने डाल दिया तो मेरा पॉसिबिलिटी से आ गया, इसका मतलब ये रहता है कि जैसे मान लो एंडिंग अपर लिमिट या फिर अगर एक लोअर लिमिट गायब होगा, इसका मतलब ये रहेगा कि उनका जो स्टार्टिंग है वो पूरा एक एंड तक के जाएगा जहाँ तक अपना वेरिएबल में वैल्यू एलोकेट है। ठीक है, बस इतना ही है। और अब बोलोगे कि सर ये वाले में फिर कैसे यहाँ पे 0 होना चाहिए, तब इतना आता है ना, वो इसलिए क्योंकि ये दोनों के दोनों अपने स्टार्टिंग वैल्यूज और एंडिंग वैल्यूज को डायरेक्ट रिफर कर दी, क्योंकि आप लोग की भी पता है यहाँ पर इनपुट करते हैं लोअर लिमिट, यहाँ पर इनपुट करते हैं अपर लिमिट। ठीक है, और ये स्ट्रिंग फंक्शंस के कुछ बेसिक आइडियाज है जो मैं यहाँ पे इंक्लूड करने वाला हूँ, ये सब आप लोगों को बहुत काम आएगा, आपको जो नोट्स हैं आपके उस पर सब मिलेगा। और ये आप लोग का असाइनमेंट है, मुझे कल तक क्लासरूम में सबका असाइनमेंट अपडेट चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं तक थी। ठीक है, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। ओके, सी यू।